सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की है और हम चाहते हैं कि ये 11वां अध्याय जब पूर्ण हो, आज संभावना है, और उसके बाद में फिर एक सेशन हम रखेंगे जिसमें स्वामी राम का जो वेदांत है उसकी चर्चा होगी। एक सूचना फिर दोबारा से मैं आपको दे रहा हूं कि आज जो है वो रानी बाग मिशन में, रानी बाग जो शाखा है उसमें सम्मेलन जो दिल्ली मिशन का है वो प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें आप सभी हार्दिक, आप सबका अभिनंदन है, आप लोग पधारें उसमें। आज जो है वो 3 बजे से लेकर पहले सुंदरकांड का पाठ होगा और उसके बाद में चर्चा होगी, और कल जो है कल सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एक तरह से पूर्ण होती है। अब कि हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम सिर्फ रखा है और वो भी एक सेशन, ताकि वो जो एक एब्सेंट हो रही है हमारी 2 वर्षों से वो ना हो पाए और कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे। तो आप सभी जो है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आइए वहाँ पर और इसी बहाने हम लोग आपस में आमने सामने बैठकर बात भी करेंगे। बहुत समय से संभवतया कई लोगों से मिलना नहीं हो पाया। तो अब आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जो 11वां अध्याय है, कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस में जो भगवान ने जो बात कही इस 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 49 में, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझको जो रूप तू देखना चाहता, पहले तू चाह रहा था कि मेरा जो विराट रूप है वो तुझको दिखाई दे या तू उसके दर्शन करना चाहता था, तो मैंने कृपा करके अपनी विशेष दृष्टि तुझे देकर और वो जो रूप है वो तुझको दिखाया। लेकिन तेरा मानना यह है कि तुझको उसमें प्रसन्नता भी हो रही है, हर्ष भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है और साथ में तू भयभीत भी है। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि वैसे तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि भयभीत वही होता है, भय में व्याकुल वही होता है जो उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता। 2 प्रकार के लक्षणों का वर्णन हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में आता है। एक कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का अर्थ ये होता है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे आप अगर किसी से मिले हुए नहीं हैं ना, तो आप पूछें कि भाई उसकी पहचान कैसे होगी। जैसे आपने देखा होगा कि अब कोई व्यक्ति आने वाला है रेल से या ट्रेन से आ रहा है, आप उससे कभी मिले नहीं हैं, तो आप उसको कैसे पहचाने? तो आपको जो रिसीव करने के लिए आया हुआ है, आजकल तो एक सिस्टम आपने देखा होगा कि लोग उस पर लिख के लगा देते हैं, खास करके जो बाय एयर जो लोग आते हैं तो वो लिख के खड़े हुए होते हैं, होटल्स वाले या वो लोग, कि भाई आप हमसे संपर्क करिए। लेकिन एक अगर आपको लक्षण बताया जाए कि उसने इस तरह का, ऐसे उसके वस्त्र हैं, ऐसे उसकी वेशभूषा है और इस रंग के उसने वस्त्र पहने हुए होंगे,
ये जो लक्षण है ये क्या है? ये लक्षण है जब वो आएगा तब उसका ये लक्षण है। समझ रहे हैं ना कि ये तो जो लक्षण आपको बताया गया है ये स्थायी लक्षण नहीं है। ये ऐसा लक्षण नहीं है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसमें बदलाव की संभावना, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए और काफी कुछ मिलता जुलता कोई व्यक्ति जो है वो वहां पर दूसरा भी आ जाए, और अगर दूसरा आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो दो लोग एक ही जैसे वस्त्र पहन के आए हैं, तो इनमें से कौन है जिसको मेरे को अपने साथ में लेकर जाना है। तो जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण का अर्थ ये होता है कि आप जो है, आपको जो चीज बताई गई है ना, जो चीज बताई जा रही है, घर देखेंगे जाके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये तो घर में बैठ के देखेंगे। म्यूट, वो सबसे चलता आ रहा है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। हाँ, बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने सेट को। अपने सेट्स म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अमृत दीदी, हाँ दीदी म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण का मतलब यह है कि जो परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है। और स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान भगवान है, उनकी जो भगवत्ता है उसको जिसने पहचान लिया, उनके ऐश्वर्य को जिसने पहचान लिया, उनके महात्म्य को जिसने पहचान लिया, और उनको स्वरूपतः जिसने जान लिया, तो जब आप स्वरूपतः किसी चीज को जान लेते हैं तो उसमें अगर बदलाव हो भी जाए तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसका जो मुखौटा है, उस मुखौटे के अंदर जो चीज है उसको आपने पहचान लिया। जैसे मैं आपको कह रहा था कि भगवान नरसिंह जो है, जब भगवान नरसिंह आए तो उस भगवान नरसिंह को देखकर बाकी लोग तो संत्रस्त हो गए, बाकी लोग तो भयभीत हो गए, लेकिन वो जो ध्रुव है, वो ध्रुव जो है वो प्रहलाद जो है वो भयभीत नहीं हुआ। प्रहलाद क्यों नहीं भयभीत हुआ? इसलिए भयभीत नहीं हुआ कि मेरे जो इष्ट हैं वो इष्ट ये हैं, और ये जो नरसिंह के रूप में जो मेरे सामने खड़े हैं वो वास्तव में कौन है? ये जो इनका क्रूर रूप जो इनको दिखाई दे रहा है वो ऐसा है नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देखो, जिसने मुझको स्वरूपतः जान लिया है, स्वरूप से जान लिया है, ऐसे व्यक्ति के मन में जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो तेरे भीतर भी भय नहीं होना चाहिए था, लेकिन तू भयभीत है। इसका मतलब संकेत भगवान ने ये दे दिया कि अभी भी जबकि मैंने तुझ पर कृपा की है, लेकिन साधना का अभाव होने के कारण तू मेरे इस स्वरूप को आत्मसात नहीं कर पा रहा है, तू मेरे इस स्वरूप को पचा नहीं पा रहा है। आपने खा तो लिया लेकिन आप पचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पचाना है वो किस बात पर आधारित है? पचाना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो कितनी है, आप सक्षम कितने हैं, है ना? आपकी जो क्षमता है या आपकी योग्यता है शारीरिक किस प्रकार की है। और जिस समय आध्यात्मिक साधना की बात आती है तो आपकी जो आध्यात्मिक साधना है उसके आधार पर है कि ईश्वर, वह परमात्मा सगुण साकार के रूप में जब आपके सामने आता है, या निर्गुण निराकार के रूप में जिस समय वो आपके अनुभव में गुजरता है, तब आपकी स्थिति क्या होती है। तो यहाँ उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, तेरे मन के अंदर विमूढ़ता का भाव नहीं होना चाहिए था। विमूढ़ शब्द का अर्थ, जो लोग भज गोविंदम पढ़ते हैं या जिन्होंने भज गोविंदम को अच्छी तरह से सुना होगा, वहां पर भी आदिशंकर जो है वो संकेत क्या करते हैं,
भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वहां पर मूढ़मते शब्द का जो प्रयोग किया, मूढ़मते शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो सही प्रकार से नहीं जान रहा है, जो मोह के अंदर है, अभी भी मूर्छा के अंदर है, आंखें अभी उसकी पूरी तरह से खुली नहीं है, जागृत अभी नहीं हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है। तो कहते हैं ये जो नींद जो तेरी है, ये नींद तेरे में नहीं होनी चाहिए थी। ये खुमारी, इस तरह की जो खुमारी है जिसमें तू सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर पा रहा है, जिसमें तू मेरा वह जो विराट पुरुष है उसमें जन्म है और स्थिति और जो प्रलय है उसको तू समझ नहीं पा रहा है, ऐसा तेरे साथ में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि वो तेरे को चीज हजम नहीं हो रही है, तो तू चाहता है कि मैं किस रूप में आऊं। तो भगवान को वो किस रूप में चाह रहा था? वो ये चाह रहा था कि सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर, अर्थात भगवान विष्णु के रूप में। तो उसी चीज को संजय यहाँ पर व्यक्त करता है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वो कहते हैं कि भगवान के लिए यहाँ पर फिर एक शब्द का प्रयोग किया गया। वो शब्द कौन सा है? वो है महात्मा। महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या हुआ? महात्मा शब्द को आप उस अर्थ में मत लीजिएगा जिस अर्थ में हम सामान्य तौर पर लेते हैं। हम महात्मा का अर्थ क्या लगाते हैं? जिसने गैरिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिसने मुंडन करवाया हुआ है, या जिसके दाढ़ी और मूछें बढ़ी हुई हैं, जिसने जटाएं रखी हुई हैं, हम इस रूप में महात्मा शब्द का प्रयोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महात्मा है शब्द, वो महात्मा शब्द है विराट पुरुष के लिए। विराट पुरुष, महा जो शब्द है ना, महान आत्मा। तो महान शब्द जो है वो किसके प्रति है? तो कहते हैं विराट के लिए। महान शब्द किसको संकेत करता है? तो कहते हैं जो विश्व है ना, ये समस्त विश्व जिसमें समा जाता है। भाई आप ये देखिए, जो चीज बड़ी होती है उसी में छोटी चीज आती है ना। आप जिस समय टिफिन बॉक्स जो होता है, टिफिन बॉक्स जिस समय आप रखते हैं, कौन सा? वो जो पुराना वाला होता था जिसमें 3-4 डब्बे होते थे। वो जो 3-4 डब्बे होते थे, अगर उन डब्बों के क्रम को अगर आप बदल दें, आगे पीछे कर लें, तो जो डब्बे थे वो ठीक तरह से बंद नहीं होते थे, अड़चन हो जाती थी। क्यों? उनका क्रम उसी प्रकार का था। पहले बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके क्रम होता था। इसका मतलब जो बड़ी चीज है उस बड़ी चीज में ही छोटी चीज आएगी। तो जब आप कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार आप में है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो विश्व है, ये विश्व आप में है। ये क्या संकेत करता है? ये क्या बात हमको बताता है? ये बात बताता है कि आप समस्त विश्व से, समस्त ब्रह्मांड से, जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ना। हमारा जो ये ग्रह है, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा है। और इस ग्रह में भी हमारी जो स्थिति है वो तो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि एक बूंद के भी कई हिस्से के बराबर है, ऐसी जो हमारी स्थिति है। तो कहते हैं इसलिए उनको क्या कहा? महात्मा कहा। और वहां पर भी जिस अर्थ में हम लोग महात्मा लेते हैं, उस महात्मा शब्द का भी अर्थ क्या है? जो उस महान के साथ में जुड़ गया है, जो उस महान के साथ में जुड़ गया है। हमारे यहाँ एक वेदांत में एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को जान लेता है, उस परम तत्व को जो जान लेता है, वो वही बन जाता है। सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। ये हमने कल भी बात चर्चा की थी। जो तुमको जानता है वो क्या हो जाता है? कहते हैं कि वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जो जान लेता है वो स्वयं भी क्या हो जाता है? वो कहते हैं वो ब्रह्मविद जो है
वो ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। यही कारण है कि आप उपनिषदों में पढ़ेंगे, उस उपनिषद में आता है कि वो जो परमात्मा है जिसको आप सगुण साकार तत्व बोलते हैं, उस सगुण साकार तत्व के पास में यदि आप, जैसे आप किसी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर या किसी तीर्थ स्थल पर आप जब जाते हैं तो जिस कामना को लेकर जाते हैं वो कामना भी आपकी पूर्ण होती है। वो भौतिक कामना जो है, वो भौतिक कामना भी आपकी पूर्ण होगी। और अगर आपको भौतिक कामना नहीं है और मोक्ष की कामना है, मुक्ति की आपको कामना है, तो वो जो मुक्ति की कामना है उसकी भी योग्यता आप में आएगी। आपके भीतर जो अंतःकरण में जो बैठा हुआ मल है, उस मल की निवृत्ति हो जाएगी और आपको स्वयं को वो मुक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, अर्थात आप मुक्त हो जाएंगे। किसके? तो कहते हैं जिस तरह वो भगवान के स्वरूप को के पास में उसके सानिध्य को प्राप्त करने के बाद, उसका चिंतन करने के बाद ऐसा होता है, इसी प्रकार जो ब्रह्मविद है, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को जिसने जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है, जो उस महान के साथ में जुड़ गया है, वो भी महात्मा इसीलिए कहलाता है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण के लिए जिस शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है वो आप वही लगाइए विश्वात्मा, वो वही लगाइए विराट पुरुष, वो वही लगाइए जिसको हम यहाँ पर अर्जुन के साथ में जुड़कर हम देख रहे हैं। अनंत है जो, है ना, अनंत है, सहस्त्र बाहु है, हजारों उसकी आंखें हैं, ऐसा वह जो है उसके लिए यहाँ पर संजय ने क्या कहा है, उसके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो शब्द हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इनका अर्थ भी हमको पता होना चाहिए, वास्तविक अर्थ भी पता होना चाहिए। और उस वास्तविक अर्थ के साथ में जो जुड़ा हुआ है ना, कौन सा? जो औपचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे आप शिक्षक किसको बोलते हैं? टीचर आप किसको बोलते हैं? जिसके जीवन में शिक्षा का प्रवेश हो गया हो, जो स्वयं शिक्षा का एक तरह से आत्मसात कर चुका हो, वही शिक्षक है। ठीक है। इसी तरह से ये जो महात्मा है, इस महात्मा का अर्थ क्या है? उसको देखकर हमारी यह अपेक्षा होती है कि ये हमको उस मार्ग की तरफ ले जाएगा। जब आप गाइड बोलते हैं ना, गाइड का मतलब क्या है? गाइड का मतलब ये है कि वो आपको रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। इसी तरह से जब हम किसी भी महात्मा या किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं तो हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं? हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये हमको जीवन का जो रहस्य है, उस जीवन के रहस्य को बताएगा। तो यहाँ कहते हैं महात्मा, सौम्य वपुर महात्मा। वो कहते हैं कि वो जो महात्मा है वो क्या हो गए? कहते हैं भूतवा पुनः सौम्य वपुर, सौम्य हो गए, सौम्य शरीर वाले हो गए। कौन महात्मा? तो कहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या हुआ? कहते हैं कि वो फिर से सौम्य मूर्ति हो गए, है ना। और जब सौम्य मूर्ति हो गए तो क्या हुआ? जिस समय उस सौम्य मूर्ति को अर्जुन ने देखा तो उसके भीतर जो भय था, वो जो एक डरा हुआ था ना, जैसे आप जिस समय आपने देखा होगा कि जब आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर मिल जाए, जैसे बच्चा ही है, बच्चा अगर कहीं भयभीत हो गया है और पिता आकर या माता आकर अगर उसकी उंगली पकड़ लेती है तो उसका भय समाप्त हो जाता है, सिक्योर अपने आप को महसूस करता है। कहते हैं इसी प्रकार जब भगवान सौम्य वपुर, सौम्य शरीर वाले हो गए, अर्थात चतुर्भुज हो गए, तो चतुर्भुज होने के बाद में, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके जो इष्ट हैं वो कौन है? भगवान विष्णु हैं कृष्ण के रूप में। तो यहाँ जिस समय उसने देखा विराट पुरुष को तो भयभीत हो गया था, लेकिन वो जो सौम्य वपु अर्थात भगवान विष्णु को चतुर्भुज के रूप में जब उसने देखा तो उसका जो भय है वो क्या हुआ? वो कहते हैं उसका भय जाता रहा, उसमें से भय समाप्त हो गया। अच्छा, जब भय समाप्त हो गया तो अब क्या रह गया? पहले तो दो भाव थे ना इकट्ठे, पहले वहां पर दो भाव थे। कौन कौन से भाव थे?
एक भाव तो था भय का और दूसरा भाव था प्रसन्नता का। जिस समय भय जो है वो समाप्त हो गया तो उसके जीवन में क्या रह गया? मात्र तो प्रसन्नता रह गई। अब जो अर्जुन है उसके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आ गई, क्योंकि अब जो उसको दर्शन हो रहा है वो भगवान के उस रूप का हो रहा है जो उसके अनुकूल है, उसके स्वभाव के अनुकूल है, उसकी मनोवृत्ति के अनुकूल है। उसका दर्शन जो है वो किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथो तथोक्त्वा, संजय बोले कि जो अभी पहले जो कहा है भगवान ने ऐसा कहने के बाद में, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, वह जो वासुदेव है, वासुदेव, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप शब्द को समझ लीजिएगा। वसुदेव और वासुदेव में अंतर होता है।